गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आपका संस्कृत पढ़ने का टर्न है, संस्कृत पीरियड है। तो मैं आज आपको आपका 14th लेसन, आप देखिएगा आपके बुक्स में बेटा अलग अलग एडिशन में लेसन्स का नंबर भी अलग अलग है। तो मेरी बुक में 14th लेसन है, मे बी आपके में 13th या 15th भी हो सकता है, देख लीजिएगा। तो ये लेसन है अह आह च। ठीक है, अह और आह आवाज़ें हैं, अह आह और आह। ठीक है, जो पीड़ा में दर्द में बोली जाती हैं। तो ये आवाज़ें, इस कहानी से क्या तात्पर्य है इनका, ये कहानी इन्हीं आवाज़ों पर आधारित है। और दूसरा, इस कहानी में बच्चों ये बताया गया है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको दूर करने का उपाय सोचना चाहिए, और हो सकता है उसका उपाय मिल जाए और हम उस मुसीबत से छूट जाए। तो इसमें एक परिश्रमी काम करने वाले युवक के बारे में बताया गया है कि उसे किस तरह से आसानी से अपनी समस्या का हल मिल जाता है। तो ये पाठ आपके लिए कहानी की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इसका अनुवाद आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था चतुर्दशः पाठः। संस्कृत में गिनतियाँ कैसे बनती है, देखिए, चतुर 4, दश 10, 10, 4 और 10 यानी कि 14, पाठः पाठ, अह आह च, अह और आह। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था एक युवक की कहानी है जो परिश्रमी होता है लेकिन सीधा होता है। तो उसका नाम अजीज होता है। तो अजीज की कहानी सुनिए। अजीजः अजीज, सरलः सरल यानी कि सीधा, परिश्रमी परिश्रमी यानी कि लगातार काम करने वाला, च आसीत और पहले आ जाएगा बेटा। ठीक है, आसीत था। अजीज सीधा और परिश्रमी था। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि च का मतलब और होता है, और वो जिस शब्द के बाद आता है संस्कृत में हिंदी अर्थ करने में, उससे पहले आ जाता है। ठीक, सह वह, स्वामिनः स्वामी की, मालिक की, एव ही सेवायाम सेवा में, लीन व्यस्त आसीत था। वह हमेशा स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था या व्यस्त रहता था, जो भी लिख लें। एक बार, सह उसने, गृहम घर को, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम छुट्टी, वांछती चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है, क्योंकि बच्चों वो बहुत दिनों से घर नहीं गया था, अपने स्वामी के पास काम करता था, तो उसने घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए। स्वामी मालिक, चतुरः बुद्धिमान या चालाक, आसिता बुद्धिमान नहीं कहेंगे बच्चों, यहाँ पर चालाक कहेंगे। आसितः था, स्वामी चालाक था। सह चिंतयति, उसने, वह सोचता है, स्वामी चालाक था, वह सोचता है। अजीजः इव, अजीज की तरह, न नहीं, कोअपि कोई भी, अन्य दूसरा, कार्य कुशलः कार्य करने में कुशल है, होशियार है। तो स्वामी ने क्या सोचा कि अजीज की तरह कोई भी काम करने में होशियार नहीं है। उसके पास अन्य भी सर्वेंट होंगे बच्चों, नौकर होंगे, लेकिन उसको पता था कि अजीज की तरह मेहनती और अपने कार्य में कुशल और कोई नहीं है। एष, यह, अवकाशस्य, छुट्टी का, अपि भी, वेतनम, तनख्वाह या वेतन, सैलरी, ग्रहीष्यति, लेगा। क्या सोचा उसने, दो बातें सोची। एक तो सोचा कि अजीज की तरह कोई परिश्रमी और नहीं है, और दूसरा उसके मन में आया कि यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा, यह सोचकर, स्वामी कथयति, स्वामी कहता है, मालिक कहता है, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, अवकाशस्य, छुट्टी का, वेतनस्य च, वेतन का, सर्वम, सब, धनम, धन, दास्यामि, दूंगा। तो यह सोचकर स्वामी अजीज से कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश का पूरा वेतन दूंगा।
परम लेकिन, एतद अर्थम इसके लिए, त्वम तुम, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं, आनय ले आओ। अब स्वामी के मन में चालाकी आ गई, क्योंकि बच्चों उसने दो चीज़ें सोची कि अजीज की तरह पहला तो कोई परिश्रमी नहीं है, और दूसरा सोचा कि इसको अवकाश का पूरा वेतन देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अवकाश का पूरा वेतन दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तुएं ले आओ। और वो वस्तुएं क्या थी देखे, आह, अह, आह च, अह और आह, दो ध्वनि उसने दी कि ये ले आओ, पहले दो वस्तुएं ले आओ, इति ऐसा। तो उसने क्या क्या मंगाया, अह और आह। क्योंकि बच्चों स्वामी चालाक था, इसमें लिखा गया है वह चाहता था कि अजीज यहाँ से न जाए, लेकिन वो सीधे नहीं कह सकता था। तो उसने अजीज को घेरने के लिए कहा कि तुम अह और आह ले आओ, क्योंकि उसने चालाकी की, उसको पता था कि अजीज आह और आह नहीं ला सकेगा और वो कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से, इस चालाकी से उसने अजीज को रोकने की कोशिश की। सीधे नहीं कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, हमारा काम तुम्हारे बिना नहीं चलता है। तो बच्चों इस पैराग्राफ का मैं फिर से अर्थ बता रही हूँ, देखिए साथ में, एक साथ हिंदी बता रही हूँ। अजीज सरल और परिश्रमी था। वह हमेशा स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार उसने घर जाने के लिए अवकाश चाहा। स्वामी चालाक था, उसने सोचा अजीज के समान कोई भी काम करने में कुशल नहीं है, यह अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा। इस प्रकार सोचकर स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश का पूरा वेतन दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तुएं ले आओ, अह और आह ऐसा। ठीक है, उसने शर्त रख दी अजीज के जाने के लिए, दो शर्तें रख दी कि उसको क्या क्या लाना है, अह और आह। एतत् श्रुत्वा, इसको सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम, दो वस्तुएं, आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है। यह सुनकर अजीज दो वस्तुओं को लाने के लिए निकल जाता है। सह वह इतस्ततः, इधर उधर, परिभ्रमति, घूमता है। जनान, लोगों को, पृच्छति, पूछता है। वह इन दो सामानों को लेने के लिए इधर उधर घूमता है और लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की ओर देखता है, क्योंकि उसे बच्चों पता ही नहीं है कि ये दो वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। धराम प्रार्थयति, उसे घर जाना है तो वो भूमि से प्रार्थना करता है। परम लेकिन, सफलताम, सफलता, न एव प्राप्नोति, नहीं मिलती है, लेकिन वह सफल नहीं होता है, क्योंकि ये दो वस्तुएं तो थी ही नहीं, उसे कहाँ से मिलती, धरती या आकाश या लोगों से पूछकर तो उसे ये दो वस्तुएं नहीं मिली। चिंतयति, सोचता है। परिश्रमस्य धनम, परिश्रम के धन को, स नैव प्राप्स्यति, वह कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब उसे निराशा होने लगती है, उसे लगता है कि उसे अपने परिश्रम का धन नहीं मिलेगा। कुत्रचित, कहीं, एक वृद्धा मिलती, तो वो सोच रहा होता है कि उसे अपने परिश्रम का धन नहीं मिलेगा। तो एक, कुत्रचित, कहीं, एका एक, वृद्धा, बूढ़ी स्त्री, मिलती, मिलती है। बच्चों यहाँ पर वृद्धा होता तो बूढ़ा होता, बूढ़ा होता, तो वृद्धा है तो क्या है, बूढ़ी स्त्री, स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सहताम, वह यानी कि अजीज, ताम, उसे, सर्वाम, सब, व्यथाम, दुख को, श्रावयति, बताता है। वह उस वृद्धा को सारा दुख बताता है। सा विचारयति, वह विचार करती है। स्वामी,
मालिक अजीजाय, अजीज के लिए चतुर्थी एक वचन शब्द है बच्चों। धनम दातुम, धन देने की, न इच्छति, इच्छा नहीं रखता है। तो वृद्धा समझ जाती है कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता, तो इसीलिए उसने कुछ अजीब सी शर्तें रख दी हैं कि अजीज उन दो वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पाएगा तो वो उसे छुट्टी भी नहीं देगा, और छुट्टी देगा भी तो उसका धन नहीं देगा। स ताम कथयति, सा वह स्त्री, ताम तम अजीज को, कथयति कहती है, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हारे लिए, वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ, परम लेकिन, द्वयम एव दोनों ही, बहुमूल्यकम अत्यधिक मूल्यवान वर्तते हैं। प्रसन्नः सः, प्रसन्न होकर, सः वह, स्वामिनः समीपे, स्वामी के समीप, आगच्छति आ जाता है। देखो बच्चों संस्कृत में शब्द कैसे बनते हैं। गच्छति मीन्स जाना, आ उपसर्ग लगा दिया, शब्द का एक टुकड़ा लगा दिया तो उसका मतलब हुआ आना। ठीक है, तो मैं हिंदी में फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुओं को लाने के लिए निकल गया। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, पर सफलता नहीं मिलती है। सोचता है परिश्रम के धन को वह नहीं प्राप्त कर पाएगा। तभी कहीं एक वृद्धा मिलती है, वह उसको सारा दुख सुनाता है। वह विचार करती है कि स्वामी अजीज के लिए वेतन या धन देने की इच्छा नहीं रखता है। वह उससे कहती है, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ, पर दोनों ही मूल्यवान है। प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास आ जाता है। तो बच्चों ये दो पैराग्राफ हो गए बड़े से, थोड़ा सा कहानी और रह गई है, तो इस कहानी को हम अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों थैंक यू, बच्चों थैंक यू क्लास।